एक माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को देखें, ये कह रहा है कि एक माइक्रोकुलाम, आप देखेंगे तो जो एक माइक्रोकुलाम है और दूसरा क्या है 4 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो वाय में स्थित हैं, उन पे लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इस आवेश के कारण से इस पे बल की बात करना है और इसके कारण से इस पे बल की बात करना है, क्या बल की स्थिति हो सकती है। यानी ऐसा कह सकते हैं इसके कारण से इस पे बल और इसके कारण से इस पे बल की अवस्थिति क्या होगी उसको देखा जाएगा। इसके लिए कुलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे कुलाम के नियम के बराबर क्या होता है 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है Q1 Q2 R का स्क्वायर हो जाता है, इसको कह सकते हैं। इसी अगर पहले आवेश के कारण से अगर देखें तो पहला आवेश जो आपका है 1 माइक्रोकुलाम का है, तो जो पहला आवेश 1 माइक्रोकुलाम का है वो वैल्यू 1 गुणित 10 की पावर -6 के होगा, जबकि 4 गुणित 10 की पावर -6 जो हो जाए दूसरा हो जाए 4 माइक्रोकुलाम है। तो पहले आवेश यानी इस आवेश के कारण से दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल होगा कुलाम के नियम के अनुसार F12 लिख सकते हैं, पहले से दूसरे पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 गुणित 10 की पावर -6 और 4 गुणित 10 की पावर -6 R12 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक से दूसरे आवेश के बीच की दूरी को। उसी प्रकार से दूसरे यानी कि इस आवेश के कारण से इस पे बल को अगर देखा जाए तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसके कारण से इस पे अगर बल की स्थिति को निकालें तो इस पे से इसके बल की स्थिति को निकाला जा सकता है। सेम ऐसे ही कंडीशन होगा, दूसरे से पहले पे कंडीशन दिखाया गया, दूसरे से पहले पे बल की स्थिति को दिखा सकते हैं, तो सेम वैसे ही गुणा होगा जैसा कि पहले वाले में हो रहा। अब क्या किया जाएगा, जो समीकरण 1 है और समीकरण जो 2 है इसमें 1 में 2 का भाग कर देंगे। 1 में 2 का भाग करने पर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये इसके बटे ये हो जाएगा और ये पूरे बटे ये हो जाएगा। जब करेंगे तो ये वाला जो मान है ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान नीचे होगा। तो होगा क्या कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपका मान नीचे हो जाता है, दूरी ये वाली जो दूरी होगी पहले से दूसरे वाली दूरी नीचे होगी, दूसरे से पहले वाली दूरी ऊपर हो जाएगी। और ये दोनों मान आपस में ये जो दोनों मान है आपके 1 गुणित 10 की पावर जो -6 है, ये वाला जो मान आपका है, ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है बराबर एक दूसरे के बराबर है, इसलिए कट जाएंगे और कट जाने पर एक रिलेशन जो नया रिलेशन बन के आपका आएगा F12 बटा के मैंने पहले से दूसरे बल और दूसरे से पहले बल जो होगा आपका ये वाला जो आपस में अगर इनके रिलेशन को देखा जाए तो दूसरे से पहले की दूरी और पहले से दूसरे की दूरी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा कह सकते हैं अगर देखें तो यहाँ पे ये जो दूरी है R12 दूसरे से पहले की दूरी और पहले से दूसरे वाली जो दूरी है, अगर इसको आप देखें इस दूरी को अगर देखा जाए तो आपस में यदि बराबर मान लें तो बराबर मानने पर क्या होगा ये आपस में कट जाएंगे। दोनों वैल्यू जब कट जाएंगी तो दोनों वैल्यू के कट जाने पर जो मान होंगे एक संबंध एक के अनुपात में, यानी कि पहले से दूसरे पे बल और दूसरे से पहले पे बल का जो अनुपातिक मान होगा 1/2 अरे 1/1 या 1 संबंध 1 के बराबर होगा।